Hello, my dear student. I hope all of you are good at home. And once again, I am here to attend your English lecture. Today, we are going to discuss a new chapter of your book, that is Honeysuckle. Let's begin the chapter. This is your chapter number 3. ये जो chapter है, Taro's Reward, it tells us a story of a Taro who was very helpful and obedient son. वो एक ऐसा बच्चा था जो कि अपने पेरेंट्स की बहुत हेल्प करता था, उनका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत गरीब थे, तो हार्ड वर्कर था वो। तो वो अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स के लिए कैसे हर एक इच्छा को पूरा करता है, वो इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर में क्लियर कट बताया गया है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, उनका कहा मानते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि गॉड उनके साथ हमेशा रहता है। बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। चैप्टर पढ़ने से पहले इसमें बताया गया है कि ये एक स्टोरी है। थॉटफुल का मतलब होता है एक ऐसा सन जो कि बहुत केयरिंग करता है अपने पेरेंट्स की, बहुत ठीक है, उनकी देखभाल करता है। लविंग, प्यार करता है वो सन। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वो इतना हार्ड वर्क करता है कि अपने पेरेंट्स की हर एक इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है, और जिसके कारण उसकी कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड होता है कि सोच से परे एकदम से हेल्प हो जाती है। वो कैसी होती है वो चैप्टर को पढ़ने से पता चलेगा। लेट्स बिगिन द चैप्टर, टैरो's रिवॉर्ड। A young woodcutter named Taro, who lived with his mother and father on a lonely hillside. एक वुडकटर जो है जिसका नाम टैरो है, वो अपने मदर और फादर के साथ एक एकांत सी हिल साइड होता है, पहाड़ी के साथ जो जगह होती है वहाँ पर रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप्ड का मीनिंग होता है कट इनटू पीसेस। किसी भी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में काटना, उसको चॉपिंग बोलते हैं। जैसे हम मान के चले कि किचन में प्याज काटे जाते हैं, ठीक है, तो वो कटिंग जो होती है वो छोटी स्मॉल पीसेस में होती है, तो इसीलिए हम उनको चॉपिंग बोल देते हैं। तो वो भी क्या करता था, ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, चाहे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, ही अर्नड वेरी लिटिल, वो बहुत कम कमा पाता था। नेक्स्ट, दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। ये चीज़ जो थी, मीन्स वो काम ज़्यादा करता था और कमाता कम था, तो ये चीज़ जो थी ना वो उसको बहुत परेशान करती थी, वो बहुत दुखी रहता था, क्योंकि वो एक थॉटफुल का मतलब है अटेंटिव, जो ज़्यादा ध्यान रखता है अपने पेरेंट्स का। और वो चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स को हर एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाऊँ जो उनकी इच्छा होती है। वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, एक शाम को जब टैरो और उसके पेरेंट्स जो होते हैं एक कॉर्नर में बैठे होते हैं हट में, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत तेज हवा जो होती है वो चलने लग जाती है। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Whistled, whistled means passed through with a sound. जब हवा जो चलती है वो सांसा की आवाज करती हुई चलती है ना, तो उसको whistled बोलते हैं। whistled एयर वो होती है। It whistled through the क्रैक होता है जो दरार पर जाती है ना, उनमें से वो हवा गुजर रही थी आवाज करते हुए। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और हर एक को बहुत ठंड लग रही थी। सडनली टैरो's फादर सेड, अचानक ही टैरो के फादर बोलते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके। माई डियर्स, प्लीज बी अटेंटिव ओवर हियर, इट्स अ साके।
इट्स अ जापानीज ड्रिंक, साके, नॉट सेक जैसे हम बोलते हैं फेक सेक, इट्स अ डिफरेंट वन। ई के ऊपर साइन सा बना हुआ है तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन मीन्स बिल्कुल डिफरेंट है, हम उसी लैंग्वेज में बोलेंगे, तो ये है साके। क्लियर? वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड दिस लाइन, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। उसके फादर बोलते हैं काश मेरे पास साके होता, मैं उसको पीता और मेरे इस दिल को तसल्ली होती। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। तो जो टैरो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उसको पता होता है कि जो साके ड्रिंक है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रिंक है। ठीक है। हाउ डू आई अर्न मनी, मोर मनी, तो मैं इतने पैसे कैसे कमाऊंगा। ही एस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को पूछता है कि मैं इतने पैसे कैसे कमा पाऊंगा कि मैं साके बाय करूं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बेचारे ओल्ड फादर के लिए कैसे साके लेके आऊं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बारे में सोचता है, जो पहले करता था उससे भी वो ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। अगली सवेर टैरो जो है वो अपने बेड से जल्दी, मीन्स वो सुबह जल्दी उठ जाता है, जितने टाइम पर वो अक्सर उठता है ना उससे भी पहले उठ जाता है। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चला जाता है। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। सुबह अर्ली मॉर्निंग गया है, चॉपिंग करता है, कट करता है, चॉपिंग करता है, ठीक है, पेड़ों को काटता जाता है, और सूरज जो था वो सर पे चढ़ आया है। एंड soon he was so warm that he had to take off his jacket. Take off means remove करना। सूरज एकदम से ऊपर आ गया है, दोपहर का समय हो गया है, तो जिसके कारण गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको अपनी जैकेट जो होती है वो रिमूव करनी पड़ती है। His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका जो मुंह होता है वो सूख जाता है क्योंकि गर्मी उसको लग रही होती है, और उसका जो चेहरा होता है वो भीग जाता है पसीने से, स्वेट होता है पसीने से भीग जाना। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। कहते मेरे बेचारा पिता, काश वो भी उतनी गर्मी महसूस करता जितनी मैं कर रहा हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। यही सोचते हुए वो और ज़्यादा चॉपिंग करनी शुरू कर देता है फास्ट वे में। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। उसको ऐसा होता है कि मैं, वो सोचने लग जाते कि ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं साके बाय करूंगा अपने फादर के लिए। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, एकदम से वो अचानक से टैरो जो होता है वो काटना, लकड़ियां काटना जो है वो बंद कर देता है। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, उसने ऐसी कौन सी आवाज सुनी। कुड इट बी, क्या वो वही थी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये पॉसिबल है कि वाटर रशिंग मतलब पानी बहने की आवाज आना। टैरो couldn't remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. टैरो को कुछ भी याद नहीं था, मीन्स उसको पता ही नहीं था कि उस जंगल के उस एरिए में कोई पानी का झरना है, कोई बहता हुआ पानी है, किसी को नहीं पता था, ना ही उसने सुना था, ना ही उसने देखा था। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। कुल्हाड़ी जो होती है उसके हाथ से गिर जाती है, वो डायरेक्शन जहाँ से आवाज़ आ रही होती है ना उस तरफ को दौड़ना शुरू कर देता है। टैरो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। एक
रॉक के पीछे, छोटी सी पहाड़ी के पीछे उसको एक सुंदर सा छोटा सा वाटरफॉल जो होता है, वाटरफॉल मीन्स एक ऐसी प्लेस जहां पर से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, वो उसको दिखाई देता है. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Kneeling at a place. नीलिंग होता है घुटनों के बल झुक जाना, जैसे हमने कई बार देखा है कि कोई झुककर पानी पी रहा होता है ना, तो वो नीलिंग होता है. नीलिंग तो वो जहाँ पर पानी बह रहा होता है आराम से वहां पे वो घुटनों के भार झुक जाता है, जैसे कि पिक्चर में भी डिस्क्राइब्ड किया गया है. ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड्स. कप्ड मतलब भी हाथों में भरना, कप्ड. ठीक है, वो अपने हाथों में पानी उसको भरता है थोड़ा सा. एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने लिप्स पर लगाता है, मीन्स वो ड्रिंक करता है. वॉज इट वाटर? क्या ये पानी था? और वॉज इट साके? और या फिर ये साके थी. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन. वो दोबारा दोबारा उसको टेस्ट करता है. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके. पर वो हमेशा क्या होता है, वो साके का ही टेस्ट देता है वो पानी उसको, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. इंस्टेड ऑफ मतलब होता है बजाय, वो ठंडे पानी की बजाय उसको साके का टेस्ट देता है. टेरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम. टेरो जल्दी से अपना जो है पिक्चर, पिक्चर मीन्स क्या होता है, पॉट. पिक्चर मीन्स होता है पॉट. जो उसके पास पॉट होता है वो उसको जल्दी से भर लेता है उस साके के साथ. एंड हरीड होम, और जल्दी से घर की तरफ चला जाता है. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके. जो बुजुर्ग आदमी है वो बहुत खुश होता है साके को लेकर. आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. एक ही घूंट में पीने के बाद, जब वो सिर्फ एक घूंट पीता है ना, उसके बाद वो शिवरिंग जो है, कांपना जो है, वो बंद कर देता है. एंड डिड अ लिटिल डांस, और नाचता है. कहाँ नाचता है वो? इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. फर्श के बीच में आकर वो नाचता है, वो खुशी मनाता है कि उसका बेटा उसके लिए साके लेके आया है. दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर को, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. एक जो नेबर है जो उनके घर में विजिट करने आती है. टेरो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके. टेरो का जो फादर है उसको बहुत ही निम्रता पूर्वक उसको कप ऑफ जो होता है वो साके ऑफर करता है. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली. ग्रीडली का यहाँ पे मतलब लिया है कि और पीने की इच्छा होना. ठीक है, मीन्स आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप उसको और पीना चाहते हो. तो वो लेडी उसको पीती है, उसको और इच्छा होती है कि मैं और भी ज़्यादा पीऊँ. एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन. तो उस ओल्ड मैन को वो शुक्रिया अदा भी करती है. देन टेरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. तो टेरो उस लेडी को बताता है वो मैजिक, वो जादुई वाटरफॉल के बारे में जहाँ से वो साके लेकर आया था. थैंकिंग देम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक. धन्यवाद करती है वो उनका उस डेलिशियस ड्रिंक के लिए. शी लेफ्ट इन अ हरी. वो बहुत जल्दी जल्दी में चली जाती है. बाय नाइट फॉल, रात होते होते, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. वो पूरे गांव में वो सारी स्टोरी जो है वो फैला देती है. फिर क्या होता है, दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुडकट्स हाउस. उसी शाम को बहुत सारे लोगों का भीड़ जो होती है वो जमा हो जाती है वुडकटर के घर में. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल. हर कोई आदमी स्टोरी सुनता है उस मैजिक वाटरफॉल की. एंड टोक अ सिप ऑफ द साके. और सिप होता है पीना, घूंट पीना, और साके जो है वो इंजॉय करते हैं. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. एक घंटे के बीच में, ठीक है, एक घंटा भी नहीं हुआ होता, उसके बीच में ही जो होता है वो घड़ा जो है वो खाली
हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। नेक्स्ट मॉर्निंग जो होता है टैरो फिर काम के लिए जाता है, वो उतनी जल्दी उठता है, ठीक है, जितनी वो एक दिन पहले उठा था अपने फादर को साके लाने के लिए। मीन्स जैसे वो यूजुअल मॉर्निंग में उठता है ना, उससे पहले उठ जाता है। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। वो अपने घर से बहुत बड़ा पिक्चर, घड़ा जो है लेके जाता है जो उसके पास होता है। फॉर ही इंटेंडेड, इंटेंडेड मीन्स प्लान्ड, योजना बना लेना। ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। उसका प्लान होता है कि मैं पहले कहाँ पे जाऊंगा, वाटरफॉल के पास जाऊंगा, वो उस झरने के पास जाऊंगा। When he reached it, जब वो वहां पे जाता है, he found to his great surprise all his neighbors there. उसको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। वो क्या देखता है वहां पे जाकर कि उसके जो नेबर्स होते हैं ना, वो वहां पर सभी होते हैं। they were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. उनके पास घड़े होते हैं, बड़े बड़े जार होते हैं, बाल्टियां होती हैं, ठीक है, जो भी उनके हाथ में आता है वो लेकर जाते हैं उस मैजिक जो होता है जादुई साके को लाने के लिए। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। उनमें से एक जो गांव वाला होता है वो अपने घुटनों के बल झुकता है और उस वाटरफॉल के जो पानी को पीता है। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार पीता है। एंड देन शाउटेड, वो चिल्लाता है एंग्रिली, बहुत ही गुस्से से, वाटर, नथिंग बट वाटर। गुस्से से चिल्लाता हुआ बोलता है पानी, नहीं कुछ और नहीं है, पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरे भी कोशिश करते हैं कि चलो हम देख लेते हैं। बट देर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। पर वहां पर कोई साके नहीं था, सिर्फ क्या था, ठंडा पानी था। देन वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक्ड मीन्स चीटेड, धोखा देना, हमें धोखा दिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाते हैं और बोलते हैं हमें तो धोखा दिया गया है। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है। लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको डुबो के मार देते हैं इसी पानी में। बट टैरो had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. टैरो जो है वो बहुत ही समझदार है, वो एक अपने आप को छिपा लेता है, एक छोटी सी पहाड़ी पत्थर के पीछे अपने आप को छिपा लेता है और सब कुछ देखता है कि जो वहां पे हो रहा होता है। He was nowhere to be found, उसको वो कहीं भी नहीं मिलता उन लोगों को। फिर क्या होता है, muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering, muttering means होता है कि speaking unclearly, जब किसी की आवाज तो आ रही होती है लेकिन हमें पता नहीं लग रहा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसको बोलते हैं muttering. Muttering their anger, अब गुस्से में बोलते हुए, ठीक है, डिसअपॉइंट होते हुए वो विलेजर्स जो होती हैं एक एक करके वहां से चले जाती हैं। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो उस छुपे हुई जगह से बाहर आता है। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वो हैरान होता है कि क्या ये सच है। वॉज द साके अ ड्रीम, क्या साके सिर्फ एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, वो थोड़ा सा लिक्विड जो है वो अपने हाथ में लेता है। लिक्विड मीन्स वो पानी जो वाटरफॉल का पानी है वो अपने हाथ में लेता है और उसको पीता है। इट वॉज द सेम फाइन साके, कहता है ये तो वही साके है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलिशियस साके, उस थॉटफुल, उस केयरिंग सन के लिए जो अपने माँ बाप की केयर करता था, उसके लिए वो वाटरफॉल जो था वो डेलिशियस साके ही दे रहा था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकियों के लिए वो सिर्फ क्या था, सिर्फ ठंडा पानी था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान।
टेरो की स्टोरी और उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी जो है वो जापान के बादशाह के पास जाती है. ही सेंट फॉर द यंग woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. वुडकटर को बुलाया जाता है, उसको इनाम दिया जाता है और इनाम में क्या देते हैं वो उसको 20 सोने के पीसेस देते हैं, वो टुकड़े देते हैं उसको. ठीक है, वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो वुडकटर था वो बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था. Then he named the most beautiful fountain in the city after Tero. जो बादशाह होता है वो शहर का सबसे अच्छा जो फाउंटेन फुआरा होता है उसका नाम जो है टेरो के नाम पर रखता है. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. बादशाह का ये कहना होता है और कि हमें सब बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और उनका कहा माने. सो एट द एंड, थैंक यू सो मच. आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्लेन द चैप्टर वेरी क्लियरली. थैंक यू सो मच टू ऑल.